जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और पूर्व विधायक पशुपति नाथ राय के सियासी रिश्ते में कड़वाहट से हर कोई वाकिफ है, बल्कि पशुपति राय के लोग यहां तक मानते हैं कि भाजपा से पशुपति जब जब दूर हुए उसके मूल में मनोज सिन्हा ही रहे। इन दोनों नेताओं के लोग एक दूसरे के विरुद्ध तंज कसने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते और अब जब पशुपति कांग्रेस में आ चुके हैं तब भी सार्वजनिक तौर पर मनोज सिन्हा के विरुद्ध कुछ भी कहने बोलने से परहेज कर रहे हैं। कांग्रेस में आने के बाद पार्टी की जिला इकाई की ओर से 2 नवंबर को खुद के लिए स्वागत समारोह आयोजित था। उसमें पशुपति भाजपा के विरुद्ध खूब जहर उगले, मगर उनकी जुबां पर अपने सियासी दुश्मन मनोज सिन्हा का एक बार भी नाम नहीं आया। अलबत्ता पशुपति कांग्रेस में मजबूती के लिए टिप्स देते रहे, यहां तक कि उस क्रम में पशुपति यह भी भूल गए कि मंच पर उनसे कहीं ज्यादा सीनियर और कहीं ज्यादा अनुभवी बड़े नेता भी बैठे हैं। मसलन पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे, रविकांत राय, डॉक्टर मार्कंडे सिंह वगैरह वगैरह। खैर, पशुपति के बूते कांग्रेस अपनी दीन दशा किस हद तक दुरुस्त कर पाएगी इसका अंदाजा तो आगे मिलेगा, मगर अपने स्वागत समारोह में पशुपति क्या बोले यह आप खुद सुन लें। जनता पार्टी का चढ़ान देख रहे हैं, यह चढ़ान नहीं है, ये बाढ़ का उफान है, इसको बहुत जल्दी ही वापस जाना है। जितनी तेजी से बाढ़ आती है उतनी तेजी से वापस भी होती है। वह भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप है। जिस पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, जिसके साथ अपनी आस्था और विचार रख करके हम लोगों ने साथ देने का मन बनाया था, वह भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही। अब भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की पार्टी हो गई है, जिसके नेतृत्व करता सिर्फ 2 हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अब इनके नाम लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों ने इसको पूरा व्यवसायिक दृष्टि से संरचना खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। पुराने नेताओं का कोई सम्मान नहीं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। इनको एन केन प्रकार सरकार बनाने की केवल मंशा है। वास्तव में हमको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। आप सभी यहाँ जिम्मेदार साथी हैं और मेहनती भी हैं, जैसा कि देखने से हमको लग भी रहा है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, घर से थोड़ा निकलने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है। और आप कहीं दूर न जाएं। आपको अगर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है तो केवल मंडल के बीच में आप लोगों के सुख दुख में पहुंचने का काम करें। एकमात्र आपकी उपस्थिति हर जगह अनिवार्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कोई अगर ऐसी समस्या होती है, दुखद घटना कोई होता है आपके मंडल में, आप जिला नेतृत्व को सूचना दीजिए, मुझको टेलीफोन करिए। अगर हम लोग 5, 10, 20 की संख्या में उसके दरवाजे पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा और हमारे पार्टी का भी संगठन मजबूत होगा। ये सब जैसा कि प्रैक्टिकली, हम कोई नेता नहीं है, हमने प्रैक्टिकली इस बात का अनुभव किया है कि यदि आप चलते रहेंगे क्षेत्र में, समाज के बीच में उठते बैठते रहेंगे तो समाज आपको छोड़ने वाला नहीं है। समाज तो केवल सम्मान चाहता है, इसलिए आप समाज का सम्मान करें। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग भी आप लोगों का सम्मान करेंगे हर तरह से। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपके साथ सिपाही ही हूँ और सिपाही की हैसियत से आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए